हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूं अपने एक नए R&D किचन में। और ये है हमारा नया किचन, बिल्कुल ही नया है। आप लोग देखे होंगे अभी तक पन्नियां भी यहाँ से उतरी नहीं है और हमने स्टार्ट कर दी है अपनी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हायर हो चुके हैं। और ये जो किचन है हमारा नॉर्मल किचन नहीं है, ये है हमारा R&D किचन। मतलब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपने एक नए कॉन्सेप्ट की पूरी R&D, जो कि होने वाली है हमारी लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स के ऊपर। तो ये बहुत ही एक आप बोल सकते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो आज हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय का, वो है हमारी फूड रिसीविंग प्रोसीजर चेकलिस्ट। अब आप लोगों ने, जैसे कि मैंने बोला, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल बाहर से रिसीव होगा उसकी जांच पड़ताल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से सामान ले रहे हैं बिना किसी भी जांच पड़ताल के या प्रॉपर प्रोसीजर से, तो हम अच्छे रॉ मटेरियल रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग अच्छे रॉ मटेरियल रिसीव नहीं कर पाएंगे तो हमारा खाना है वो अच्छा बनना नामुमकिन है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस हमारे लगने वाले हैं, जिससे कि जो यहाँ के शेफ है वो तो सीखेंगे, बाकी वीडियो के माध्यम से आप लोग भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बंदा या जो भी शेफ है वो जो भी खाने को रिसीव कर रहा है उसके पास, या जो भी इंचार्ज है वो प्रॉपरली उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ्टी का ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सामान रिसीव कर पाएगा। नहीं तो खाना तो वो गलत रिसीव करेगा। इसके अलावा हमारी वेस्टेजेस भी होंगी, खाना सड़ा हुआ भी हमारे पास या रॉ मटेरियल हमारे पास पहुँचाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो रूल आता है, चेक द होल्डिंग टेम्परेचर ऑफ एक्चुअल फूड टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो कि टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे अलग अलग प्रकार के फूड आएंगे। सबसे पहले जो भी हमारे चिल्ड फूड हैं, ठीक है। चिल्ड फूड का मतलब है जैसे कि हमारी फ्रेंच फ्राइज़ आ रही हैं, ठीक है, या हमारे किसी प्रकार के ड्रिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका टेम्परेचर मिनिमम हमारा 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गर्म है। मान लीजिए आपके फ्रेंच फ्राई आ रही है, फ्रेंच फ्राई का पैकेट तो ठीक है बट वो बिल्कुल गर्म है, मतलब कि बिल्कुल थो होगी, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं लेना है या रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद हमारा जैसे मिल्क आता है, जिसको कि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, या हमारे अंडे आते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 60 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, 60 डिग्री या उससे कम। मतलब कि ये सारे का सारा नॉलेज जो मैं इस वीडियो में देख रहा हूँ आप लोगों के शेफ़ को होना चाहिए, या स्टोर के इंचार्ज को होना चाहिए, या जो बंदा इस चीज़ को रिसीविंग कर रहा है आपके आइटम, उसको होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे फ्रोजन फूड्स मस्ट बी रिसीव्ड frozen solid with no sign of thawing and exposing to air, that is ice crystal at bottom of the packaging। अब कोई भी फ्रोजन फूड है, ठीक है, फ्रोजन फूड के अंदर स्पेशली हमारे नॉनवेज हमारे आते हैं, मीट हमारे आते हैं, स्पेशली फिश आती है, हमारे सी फूड आते हैं। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार से वो थॉ नहीं होने चाहिए। थॉइंग का जो या वो एयर के साथ एक्सपोज नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप कोई आइटम नीचे रख रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल्स आपको दिखने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसके साइन होते हैं? ये हमारे थॉइंग के साइन होते हैं, मतलब कि वो आइटम है उसके अंदर वो पिघल रहा है। इसके बाद कोई भी अगर गर्म खाना, ठीक है, हॉट फूड, ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसा भी खाना रिसीव करते हैं जो हमारी दूसरे स्टोर से आता है, कभी हम कहीं से चिकन टिक्का मंगाते हैं, दाल मखनी मंगाते हैं, ठीक है, तो वो खाना भी हमारा 75 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। तो ये पहला रूल है हमारा। मैं आपके पास तक इसको लेके जाता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, साथ साथ मेरा भी खींच लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ताकि मैं भी आप लोगों को याद रहूँ। अब दूसरा यहाँ पे है, चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द फूड पैकेजिंग। टेम्परेचर की बात हो गई। अब इसके बाद है जो कि हमारी फूड पैकेजिंग, रिजेक्ट पैकेजिंग विद पंचर्स, होल्स एंड ब्रोकन सील। अगर कोई पैकेट है, मान लीजिए जैसे ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, ये हमारा कोई पैकेट है खाने का। अब अगर ये कहीं से ये इस तरीके से अगर पंचर है, ठीक है, या होल है, ठीक है, या सील खुली पड़ी है, ठीक है, तो इस तरीके के खाने को या इस तरीके खाने के पैकेट को मुझे नहीं लेना है। ये तो हमारा सैंडविच का ग्रिलर है इसलिए ले लिया, बट अगर इसके अंदर किसी प्रकार का अनाज होता या किसी भी प्रकार के केन्स होते या मेरा रॉ मटेरियल होता तो मैं इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता। इसके बाद है इंस्पेक्ट फूड क्वालिटी, रिजेक्ट फूड शिपमेंट विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये तीसरा हमारे यहाँ पे। अब सबसे पहले इसमें आता है हमारा रोटन और एसिडिक स्मेल।
कि अगर आपको लग रहा है कि भाई वो जो मान लीजिए जैसे पनीर आपका रहा है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको सड़ने की स्मेल आ रही है, खट्टी स्मेल आ रही है, तो आपको उसको नहीं लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ ड्राई फूड्स, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रेजेंस ऑफ स्लाइम ऑन अ मीट। आप लोगों ने देखा होगा ना, मीट के अंदर एक नीले रंग की आपकी लाइन जैसी पड़ जाती है, ठीक है, फिर एक स्लाइम सा बन जाता है, राल जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप उठा रहे हैं तो चिपचिपा सा आपको लगता है, ठीक है, तो वो नहीं लेना है, ठीक है। फ्रीज बर्न होता है कि भाई आपने किसी चीज़ को बिल्कुल फ्रोजन कर दिया है, उसके बाद वो बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है, बट जब आप उसको थॉ कर रहे हो तो बिल्कुल पिलपिला जैसा हो गया। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर, आप लोग उसको भी जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद है डिस्कलरेशन ऑफ वेजिटेबल, मीट एंड फ्रूट्स। इसके बाद आपकी जो वेजिटेबल है, जो फ्रूट्स है या मीट है जो कि डिस्कलर हो गया, मतलब उनका एकदम बिल्कुल डल कलर हो गया, ठीक है। मीट का बिल्कुल एकदम, चिकन का मैं बोलता हूँ बिल्कुल वाइटिश हो गया है, ठीक है। या हम लोग अपना आलू ले रहे हैं, बिल्कुल एकदम डल है, बिल्कुल एकदम ऐसा दबा सा है, ठीक है, एकदम ब्राउनिश है, तो वैसा भी हमको नहीं लेना है। विजिबल एविडेंस ऑफ पेस्ट का मतलब है आपके क्या चूहे, मक्खी, मच्छर, ठीक है, छिपकली, कीड़े, ये सारी सारे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कंटेनर आया और उसमें आपको लगता है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या ओपन फूड है इसी प्रकार का, उसके ऊपर इस तरीके के साइनेज है, तो आपको नहीं लेना। जैसे मान लीजिए आप गेहूं ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं और उसके अंदर आपकी चूहे की ड्रॉपिंग्स हैं, जिसको हम लोग कोटी बोलते हैं हिंदी में, अगर वो है तो वो भी आपको नहीं लेनी है। इसके बाद है विजिबल ईस्ट और मोल्ड, अगर किसी प्रकार का फंगस लगा है वो भी आपको नहीं लेना है। या फिर आपका मशी टेक्सचर है, मतलब कि ऐसे फुसफुसा सा या गिलगिला सा टेक्सचर है, वो भी आपको नहीं लेना है। मतलब कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा, देखने से, सूंघने से, टच करने से पता चल जाएगा कि भैया ये आइटम खाने लायक नहीं है। जब खाने लायक नहीं है तो आपको उसको लेना भी नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन का है, ये पार्ट आप जाता है आपके मैनेजर को। जो भी सप्लायर से आप लोग अपना सामान ले रहे हैं उसके पास उसका खुद के फसाई लाइसेंस होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सा सामान आपने रिसीव किया है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी। होपफुली आप लोगों को ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे फूड रिसीविंग प्रोसीजर का, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप भी अपने स्टोर्स के मैनेजर है या अपने शेफ हैं या कोई भी बंदा आपका जो फूड रिसीव करने जा रहा है उसको ये ट्रेनिंग दोगे और वो बोलोगे ये सारी चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भी अपना कोई फूड सेटअप करना चाहिए, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, किसी प्रकार की R&D लैब सेटअप करना चाहते हैं किसी भी सिटी के अंदर, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।